नहीं तो अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो कई जगह प्राइवेट कॉलेजेस में आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आप डॉक्टर बन सकते हो। नहीं, आप बी तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ रोहित यादव एंड आई एम ए नर्सिंग स्टूडेंट। तो आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है बीएससी नर्सिंग। आज हम पूरी तरह से जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है और उसमें किस तरह से एडमिशन लेते हैं, उसमें एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अगर हम बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उसके बाद स्कोप क्या क्या है, अगर हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद किसी जॉब में जाते हैं तो उसमें सैलरी कितने मिलते हैं। तो आज हम ये सब पूरी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। सबसे पहले बात ये आता है कि बीएससी नर्सिंग है क्या। तो आपको बता दें कि बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, जो एक ग्रेजुएशन डिग्री है। मतलब इसमें आपको नर्सिंग के साथ साथ एक ग्रेजुएशन डिग्री भी दिया जाता है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको अलग से कोई ग्रेजुएशन डिग्री नहीं करना होगा। हाँ, लेकिन अगर आप एएनएम करते हो या जीएनएम करते हो तो एएनएम जीएनएम एक डिप्लोमा डिग्री है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं दिया जाएगा, आपको फिर ग्रेजुएशन करना होगा। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको ग्रेजुएशन नहीं करना होगा, क्योंकि एक खुद एक ग्रेजुएशन डिग्री है। बहुत लोग बोलते हैं कि बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आप डॉक्टर बन सकते हो। नहीं, आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद डॉक्टर नहीं बन सकते हो। आप एक बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक नर्स ही रहोगे और इसमें कोई डॉक्टर नहीं बन सकते हो। इसमें कोई डॉक्टर लगाने का उपाधि नहीं मिलता है। बीएससी नर्सिंग खुद एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो अब हम जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे लेंगे। तो बीएससी नर्सिंग सरकारी कॉलेजेज में भी होता है और प्राइवेट कॉलेजेज में भी होता है। तो सरकारी कॉलेज में आप इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि नीट स्टेट गवर्नमेंट जैसे इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके थ्रू जो एम्स है वो भी मतलब अपना इंट्रेंस एग्जाम निकालती है बीएससी नर्सिंग के लिए, उसके थ्रू कर सकते हैं। या यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है नर्सिंग एडमिशन के लिए, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। नहीं तो अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो कई जगह प्राइवेट कॉलेजेस में आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। तो ये था आपका जानने के लिए कि बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो अब हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स कितने साल का होता है, मतलब कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है। तो हम आपको बता दें कि कोर्स का ड्यूरेशन पूरे 4 साल का होता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक ग्रेजुएशन कोर्स है। जो 4 साल का होता है उसे बांटा जाता है 8 सेमेस्टर में, क्योंकि नर्सिंग को अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है और आपका एग्जाम हर एक सेमेस्टर वाइज लिया जाएगा, जिसमें आपको थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा और क्लिनिकल ड्यूटी भी करवाया जाएंगे। तो अब हम जानेंगे कि इस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि आपको एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप कम से कम 12 पास होने चाहिए, मतलब आपका 12th जो हो उसमें आप पास आउट होने चाहिए और उसमें परसेंटेज आपका होना चाहिए 45% से 50%, मतलब उससे ज़्यादा, मतलब कम से कम 45% आपका होना चाहिए परसेंटेज 12 में। और आपका 12 में सब्जेक्ट होना चाहिए पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और उसमें एज का एलिजिबिलिटी होता है कि आप 17 साल से 35 साल तक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और एक चीज़ और अब हम बात करेंगे इसमें कि बहुत लोग कहते हैं कि बीएससी नर्सिंग केवल फीमेल करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीएससी नर्सिंग मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग में स्कोप क्या क्या है, मतलब इस कोर्स करके आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद स्कोप बहुत सारे हैं, मतलब आप जहाँ भी हेल्थ सेक्टर है वहाँ आप जॉब कर सकते हो। जैसे कि आप किसी नर्सिंग होम में कर सकते हो, हॉस्पिटल में कर सकते हो, या आप कहीं रिसर्च सेंटर में भी कर सकते हो। मतलब आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद हायर एजुकेशन तक जा सकते हो, जैसे एमएससी कर सकते हो, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो, जैसे मतलब डॉक्टरेट कर सकते हो इसमें भी। और फिर है कि क्या बीएससी नर्सिंग करने के बाद एब्रोड जा सकते हो, मतलब विदेश जाकर विदेश में मतलब एक नर्सिंग के तौर पे काम कर सकते हो, जहाँ एक हाई अमाउंट में आपको मनी या सैलरी दिया जाता है। इसके लिए लोग एब्रोड जाते हैं,
जिसके लिए बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, तो अगर आपको चाहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बहुत कम है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत सारा है। जैसे कि पहला है कि आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, जैसे कि हर एक साल इसका वैकेंसी आता है एम्स के थ्रू, जैसे एम नॉरसेट इसका वैकेंसी है, जिसके थ्रू आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। और उसके बाद आप सीएचओ में जा सकते हैं। जैसे सीएचओ हर एक स्टेट अपना अपना निकालती है एग्जाम, जिसको बोला जाता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ। तो आप सीएचओ बन सकते हो। फिर आप नर्सिंग स्टाफ में जा सकते हो। फिर रेलवे में जॉब आता है नर्सिंग का, उसमें जा सकते हो। ये था मतलब और सारा गवर्नमेंट जॉब है। ये था मतलब पूरा गवर्नमेंट जॉब। अब बात करेंगे कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद टीचर भी बन सकते हो। मतलब बीएससी नर्सिंग अगर आप कर लेते हो तो आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, जैसे एएनएम स्टूडेंट, जीएनएम स्टूडेंट या बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हो एक टीचर के तौर पे। और गवर्नमेंट जॉब भी टीटी का आता है, मतलब टीचर का भी गवर्नमेंट जॉब आता है। तो ये था पूरा बीएससी नर्सिंग के बारे में फुल डिटेल्स। अगर आपको इसमें कुछ और कमी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको और ज़्यादा बताया जाएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई दोस्त नर्सिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।